बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाली मुलाकात और उसके बाद की मीडिया टॉक के हवाले से आपको बताते चलें कि आज जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जो गुफ्तगू की है उसमें ये कहा गया है कि जिस दफ़ा सिंध में वज़ीर आला जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का लाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लॉक यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ महाज बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। ये जो मुलाकातें हैं इसके हवाले से कहा गया कि ये पहले से चूँकि मुलाकातें हो रही थी और जो गुफ्तगू पहले हो चुकी है उसी में आगे पेशरफ्त हुई है। वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है और इससे कबल भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वर्किंग रिलेशनशिप रही है, हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, सिंध में हुकूमत भी कायम कर चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अली खुर्शीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अली खुर्शीदी साहब? आप खैरियत से हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ये जो मुलाकात हुई इससे कबल भी हुई और उसके बाद इत्तेहाद का भी ऐलान किया गया। अब मज़ीद आज ऐलान किया गया कि जी कोशिश ये की जाएगी कि वज़ीर आला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हो। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और आज एमक्यूएम के वक्त की जो कमेटी की तश्कील हुई थी उसकी मुलाकात हुई थी पहली, और उसमें बुनियादी एजेंडा यही है कि पिछले 15 सालों से जो यहाँ पर सूबे में मुतलकुल अनान एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो विराजमान है और 22,000 अरब रुपए के जो है वो बजट खर्च करने के बाद आज सूरत हाल ये है कि अगर मैं सूबाई दारुल खिलाफे की बात करूं, शहर कराची की बात करूं, तो आज कराची का शुमार 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज में होता है। ये वो बुनियादी नुकात हैं। इसमें आप तालीम का हाल देख लें, सूबे में सेहत का हाल देख लें, ज़राअत का देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लें, शहरों के अगर मैं शहरी इलाकों की बात करूं तो ये वो सारी बुनियादी अंसर हैं कि जिनको सामने रखते हुए वो जमातें, खासकर मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं जो कि शहरी सिंध की जो है वो नुमाइंदा जमात है, तो उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की कि हम जो है वो मुख्तलिफ जमातों के पास जिसमें खासकर जो लास्ट हमारी 2022 जब पीडीएफ की हुकूमत की तश्कील हुई थी, शहबाज शरीफ साहब जो है जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि इन द लॉन्गर रन सिंध की बेहतरी के लिए, सिंध के मफाद के लिए, सिंध की आवाम की खुशहाली के लिए एक अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप करने की कोशिश की गई थी और एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करने की बात की जा रही थी, एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने की बात की जा रही थी। इसी के कंटिन्यूएशन में आपने देखा कि मुत्तहदा कौमी का आला सतही वफ़द जो है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर भी किया और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज का जो वफ़द है वो शहर कराची में हमारे आर्जी मरकज बहादराबाद पे भी आया। तो एक एंटी पीपी सिंध में जो है हुकूमत की फॉर्मेशन हो रही है। तमाम जमातें इस पे जो है वो मुत्तफिक हैं। जो मैंने बुनियादी नुकात बताए थे कि सूबे का जो हाल पीपल्स पार्टी की तरफ मुतासिब हुकूमत ने कर दिया है, तो उसके लिए वे आउट निकालने के लिए, इस सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए एक स्पेस हमने बनाने की कोशिश की है, एक जिसमें सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी। मुस्लिम लीग नवाज के साथ जीडीए से भी हमारी बातचीत चल रही है, इसी तरह जेयूआई से भी बात चल रही है। तो कहने की गर्ज ये कि तमाम ही जितनी भी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सिंध में ऑपरेट करती हैं, जो सिंध में जिनका इन्फ्लुएंस मौजूद है, वो परेशान है इस सूबे की जो सूबाई हुकूमत है जो पिछले 15 सालों से उन्होंने जो हाल किया हुआ था, उसी की वजूहात की वजह से जो है वो ये वाला सारा सिलसिला चलना शुरू हुआ। जी अली खुर्शीदी साहब, लेकिन माजी में जब एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महाज या पीपल्स पार्टी के अलावा अगर हुकूमत बनी है तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अक्सरियत में होने के बावजूद भी वज़ारत आला नहीं ले सकी है। अब आपने खुद नहीं ली, आपको मिली नहीं या कोई क्या नासिर हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन ये माजी में भी हो चुका है 2 दफ़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनी है, आपकी उसमें अक्सरियत रही है, लेकिन वज़ारत आला नहीं मिली, तो ये इस दफ़ा कैसे बात की जा रही है ये बताइएगा। देखिए, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में बताया कि एक एंटी पीपी हुकूमत, एंटी पीपी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस सूबे में जो हुकूमत की तश्कील हो, और उसमें यकीनन शहरी सिंध में अक्सरियती वोट और अक्सरियती जमात जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है।
हमारी इंटेंशन बड़ी क्लियर है, तो उसका इजहार जो है वो आज सर वो तो पहले भी रही है ना, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि अक्सरियत होने के बावजूद भी आपको हुकूमत नहीं दी गई, यानी वजारत आला आपने या तो ली नहीं, अब किसी इंसेंटिव के तहत वापस कर दी, किसी और को दे दी गई, या आपको मतलब वजारत आला ऑफर ही नहीं हुई, हालांकि अक्सरियत आपकी थी सूबे में। देखिए, अब मौजूदा सूरत हाल की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारी जो इंटेंशन है वो बड़ी क्लियर है। हम अक्सरियती पार्टी होंगे और सिंध में जो है वो इंशाल्लाह, सूबे में भी हम इंशाल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने लाइक माइंडेड जमातों के साथ हुकूमत बनाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी। ये है हमारी पहली इंटेंशन। लेकिन सर अभी जिन पार्टियों से आपका इत्तेहाद हो रहा है उनका अपना कोई सिंध में कोई खास वोट बैंक पिछले इलेक्शंस में नजर नहीं आया है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, GDA हो, JUIF हो, इनका सिंध के अलावा मैंडेट ज़्यादा नज़र आता है। सिंध में कोई ऐसा खास मैंडेट नहीं है कि कामयाबी हासिल करते रहे ये लोग, 2018 के इंजीनियर्ड इलेक्शन के बावजूद भी, सूबे में MQM की सीटें कम करने के बावजूद भी, और इसी तरह मैं अगर GDA की बात करूं तो GDA के भी 14 मेंबरान मौजूद थे। तो जो हाल शहरी सिंध में MQM के साथ किया गया था, वही शहरी सिंध की अगर मैं बात करूं तो GDA के साथ भी संभव उसी तरह की सूरत हाल थी। तो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम बात कर लें लाड़काना के इलेक्शन को उठा के देख लें तो JUI के नंबर जो है वो बड़े पॉजिटिव है। तो हम ये समझते हैं कि एक साफ शफाफ इलेक्शन में जो है ना, इनकी पीपल्स पार्टी के जो सो कॉल्ड अक्सरियत है उसको मेजर डेंट पड़ने की बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, अगर तमाम लोग जो है वो इस पे काम करें। तो ये बुनियादी नुक्ता है हमारा। और रही बात, लेकिन सर इस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी अगर बात हो गई है और उनको मतलब वजारत उज़्मा ही देनी है तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर डायरेक्ट उनको यानी एक शख्स को वज़ीर आज़म बना दें, दूसरा धरने पे बैठ जाए। अगर ये काम करना है तो फिर, और खुद उनके लीडरान कह रहे हैं कि जी बात हो गई ख्याल से ये तो अपनी शिकस्त खुद तस्लीम कर लेना हुआ ना। अगर मैं डायरेक्टली इसको मैं समझूं तो इसको ये अपनी शिकस्त खुद तस्लीम करें। देखें, उसके सामने उनका रीजन है, इनकी 15 साल की अगर मैं सूबे की हुकूमत की बात करूं तो सूबे में तो इनको किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया ना। तमाम इनकी स्ट्रेट मेजॉरिटी मौजूद रही 15 सालों में। आज जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही है, इलेक्शन मूड में तमाम जमातें मौजूद हैं, तो पीपल्स पार्टी के साथ तो ये होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी अपनी 15 साल की कारकर्दगी उठाती और आवाम के सामने रख देती कि देखिए जनाब, हमने 15 सालों में सूबे के साथ और इस बिलखुसूस इस शहर कराची के साथ हमने ये पॉजिटिव काम किए हैं। भाई 2008 में जो है वो 12 तरक्की करने वाले शहरों में जिस शहर का शुमार होता था शहर कराची का, आज 4 वर्ष लिविंग सिटीज में लाके खड़ा कर दिया। ये है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। सेहत ले लें, तालीम ले लें, गर्ज ये कि किसी भी शोबे में ले लें, यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके एक SHO की तैनाती से लेकर जितने भी मामलात हैं उन सब में जो है वो करप्शन का अंसर अगर भरा हुआ है तो वो किस जमात की देन है। सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट मुतासिब हुकूमत की वजह कर ये वाली सूरत हाल हुई है। अच्छा, आवाम जो है, जो राय आम्मा है वो भी बड़ी क्लियर है कि सिंध में अगर जब आप ट्रैक रिकॉर्ड भी उठा के देख लें 75 साल तारीख का, अगर मैं जमहूरी दौर की अगर मैं बात करूं तो हर वो दौर के जिसमें NTPP हुकूमत जो है वो इस सूबे में रही है, बस वही दौर है जिसमें जो है वो इस शहरों में, इनके सिंध के शहरों में, सिंध के देहातों में तरक्की होती हुई नजर आई है। इसके अलावा जो सूरत हाल है वो आपकी और मेरे, हमें किसी को बतलाने की जरूरत नहीं है कि इस शहर में या इस सूबे में पीपल्स पार्टी ने किया क्या है। तो इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास कोई लेगेसी नहीं है काम की, इसीलिए इन्होंने लान तान की सियासत शुरू कर दी है, इल्जामात की सियासत शुरू कर दी है। ये MQM को टारगेट किए बैठे हैं, ये दीगर जमातों को टारगेट किए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की काम की लेगेसी मौजूद नहीं है। 15 सालों में इन्होंने सिवाय करप्शन के और अकरबो परवरी दिखाने के और ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे उठाने के इनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसलिए ये इल्जामात की सियासत पे आ गए हैं जो रिवायती तौर पे जो है वो चलती आई है पाकिस्तान की सियासत में। और अब आवाम इतनी बाशऊर है, सूबे की आवाम इतनी बाशऊर है, मुल्क की आवाम इतनी बाशऊर है। ये बात सर वैसे MQM की भी कही जाती है कि 2018 से 23 तक आप हुकूमत में रहे हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो, और उसमें आपको भी अपने जलसों में जो है ना कहा जाता है कि बताना चाहिए कि आपकी क्या कारकर्दगी रही है इस शहर के हवाले से। देखिए 2010 के बाद जो 18वीं तरमीम की गई है, MQM की जो डिमांड है, जितनी भी बड़ी हम सियासी जमातों के पास, अब हम मुस्लिम लीग नून के पास गए तो उनसे जो अंडरस्टैंडिंग, जिस अंडरस्टैंडिंग पे बात हुई है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है इन शहरों के लिए, इन देहातों के लिए, क्योंकि होता क्या है कि ताकत का मंबा 2010 तक जो है वो एक वफाक था। वफाक इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था
कि उसको कहीं भी कुछ काम करने के लिए परेशानी नहीं होती थी, फाइनेंशियल कुशन मौजूद था और वो काम कर दिए जाते थे वफाकी हुकूमत की जानिब से। 2018 में जब 18वीं तरमीम हुई है, 18वीं तरमीम के बाद फाइनेंशियल अथॉरिटीज जो हैं वो सूबों में आ गई हैं, तो हुआ ये कि वफाक से जो फाइनेंशियल अथॉरिटी थी वो उठ के सूबे के सीएम हाउस में आके पार्क हो गई। ट्रू स्पिरिट ये था 18वीं तरमीम का कि इसको ट्रिकल डाउन होके डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट और फिर यूसी की सतह पे आना था, टाउन की सतह पे आना था। अनफॉर्चुनेटली सूबे की अगर मैं बात करूं, सूबे सिंध की बात करूं, तो यहाँ पर सीएम हाउस तो पावरफुल हो गया फाइनेंशियली, मगर अली खुर्शीदी साहब, फिर आप सूबाई सिंध से यानी सूबाई हुकूमत से, सिंध की सूबाई हुकूमत से आप इत्तेहाद कर लेते ना। बिलावल साहब ने तो आपको क्लियर कट ऑफर दी थी जिस वक्त मार्च लेके यहाँ से गए थे कि जी आप एमक्यूएम आ जाए हमारे साथ, हम वजारतें भी देते हैं, मिलके काम भी करेंगे। आपने पीटीआई की हुकूमत गिराने के बाद मुआहदा तो कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और नून लीग से, तो सर पहले ही कर लेते, सिंध की हुकूमत में शामिल होते, काम करते। पीपल्स पार्टी के साथ तो इत्तेहाद में, जिस इत्तेहाद का आप तस्करा कर रहे हैं, बिलावल साहब की ऑफर की बात कर रहे हैं, वो 8 से 13 में देख लिया ना कि बल्दियाती इंतखाबात तक तो कराने की इनकी नीयतें नहीं है। असल में इनका एरोगेंस जो है वो उसको तोड़ने की जरूरत है। इनकी जो रौनक है, इनकी जो डिक्टेटरशिप वाली जो तर्ज हुक्मरानी है, इसको खत्म करने के लिए हमें तमाम जो मसाइल हैं शहर कराची को लेकर या शहरी सिंध को लेकर। अच्छा चले सर, वो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत जो है बड़े काम करती है, लेकिन विफाकी हुकूमत में रहते हुए आपने क्या काम किया है सर? वजारतें आपके पास रही हैं, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो वजारतें आपके पास रही उनके हवाले से आपकी क्या कारकर्दगी रही है 18 से 23 के दरमियान? मैं बुनियादी बात कर लेता हूं। 2017 में जब सेंसस हुए थे, 2017 के सेंसस को वाहिद एमक्यूएम पाकिस्तान थी, उसके अलावा बाद में दीगर जमातें शामिल हो गई थी जिन्होंने उनके रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया था। 2018 में जब हुकूमत की तश्कील होती है, पीटीआई के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, तो उसमें बुनियादी नुक्ता क्या रखा जाता है कि शहर की गिनती नहीं ठीक की गई है सेंसस में और आप इसको दोबारा करवाएं। 4 साल गुजर जाते हैं, पीटीआई जो है वो एफर्ट्स नहीं कर पाती है कि जिसमें सेंसस दोबारा हो सके। पीडीएम की जब हुकूमत की तश्कील होती है अप्रैल 2022 में, तो सबसे पहला काम एमक्यू पाकिस्तान जो उस पीडीएम में भी नुक्ते में एमएयू में रखती है, वो रखती है सेंसस के अमल को। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है ऐसा कि 5 साल के अरसे में ये सेंसस दोबारा करवा दिए गए। दोबारा करवाने का मकसद ये हुआ कि पिछले सेंसस गलत थे इसलिए दोबारा हुए हैं, और उसके बाद उस सेंसस के रिजल्ट को भी आपने देखा कि शहरी सिंध की आबादी जो 1 करोड़ 30 लाख पे लॉक कर दी जा रही थी 8 अप्रैल को, वो 23 जुलाई 2023 में हुआ ये कि 23 जुलाई 2023 को जो है वो आबादी 2 करोड़ 3 लाख पे पहुंच गई। ये वो एफर्ट से एमक्यूएम की मौजूदगी उसकी बुनियादी वजह थी। हमारा एक्सिस वजीर आजम पाकिस्तान तक मौजूद था, हमारा एक्सिस प्लानिंग मिनिस्टर तक मौजूद था। हमने लॉजिक के साथ प्रूव करके सेंसस में अपनी आबादी को ठीक गिनवाने की कोशिश की, पहली चीज। दूसरी बात, अगर मैं बात कर लूं स्पेसिफिकली किसी मिनिस्ट्री को लेकर, ये आपके ख्याल में सर इतना एक्सेस होने के बावजूद ये आबादी जो आई है ये ठीक है, कराची को रिप्रेजेंट करती है? नहीं है ठीक। सर फिर मान क्यों लिया आपने कि इसको इंडोर्स क्यों किया? फिर अगर ये एफर्ट्स भी नहीं किए हुए होते, ये एक्सेस नहीं मौजूद होता, तो सिंध के जो सूबाई जो सेंसस के जो जिन जिम्मेदारियां सूबे में जिनके पास थी, वो थे मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, ये थे सूबे के मातहत अफसरान। इन्होंने तो कोशिश कर ली थी ना, इन्होंने तो 1 करोड़ 30 लाख पे जो है वो आबादी को लॉक कर दिया था इस शहर में। अगर ये एक्सेस नहीं होता, अगर मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान बिलखुसूस वो हमें सपोर्ट नहीं करते, हम लॉजिक के साथ अपना केस पुट अप नहीं करते, तो शायद ये आबादी 1 करोड़ 30 लाख पे लॉक हो जाती और लोग जो है वो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बात खत्म हो जाती, मगर नहीं किया सर। बात यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर से लेके तो ये 1 करोड़ 30 लाख कराने में कौन लोग शामिल थे सर? बिल्कुल क्लियर है, सूबाई हुकूमत के एनुमरेटर शामिल थे, अच्छा, एसडी शामिल थे, डीसी शामिल थे। शहर की 30,000 हाई राइज बिल्डिंग है जिनकी इमारत की अगर मैं नंबर्स बताऊं तो 15 मंजिला 20 मंजिला शहर में हजारों की तादाद में बिल्डिंग मौजूद है। और इन एनुमरेटर्स ने, जो कि पीपल्स पार्टी के लगाए हुए अफसरान हैं, उन्होंने पहली और दूसरी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पे जाके उस बिल्डिंग को ही खत्म कर दिया। ये सारी चीजें जब डेटा का एक्सेस हमारे तक मौजूद था, तो लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि 1 करोड़ 60 लाख की आबादी को अगर आप नेचुरली हर साल की बढ़ती हुई आबादी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा तो वही आबादी बनती है। नहीं है जनाब, इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ 60 आबादी जो थी, अगर आप उसको गलत कहते थे या वो भी, अगर आज की आबादी ये है तो उस वक्त की आबादी फिर वो ठीक थी, इसलिए कि 1 करोड़ 60 को आप 5% से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे
हर साल इजाफा करेंगे तब भी इससे ज्यादा आबादी आएगी जो अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बात। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 8 अप्रैल को जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नंबर पेश किए थे शहर कराची की आबादी को लेकर, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। वो थे 1,30,00,000 और ये एक्सक्यूज पेश किया गया, ये बात पेश की गई कि जी फालतू में वावेला मचा है कि कराची की आबादी 1,60,00,000 है। देखें जी डिजिटल सेंसस हुए हैं, डिजिटल सेंसस में कराची की आबादी 1,30,00,000 निकली है। अच्छा, ये शरारत की किसने? शरारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगाए हुए अफसरान ने की, इन्यूमरेटर्स ने की, वो एसी ने की, वो डीसी ने की। ये तमाम चीजें जब चूंकि हमारे पास एक्सेस मौजूद था वफाक में, चूंकि हमारे पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अफसरान जो थे, जो लोग थे, उन तक हमारा एक्सेस मौजूद था, उस डेटा तक एक्सेस मौजूद था, तो उन्हीं के डेटा से लॉजिक के साथ प्रूफ करके हमने ये आबादी को बढ़वाया और उसका नतीजा निकला कि देही सिंध से कौमी असम्बली की सीट जो है वो उठ के शहरी सिंध में आ गई, शहर कराची में आ गई। 3 सूबाई असम्बली की सीट जो देही सिंध में थी वो उठ के शहरी सिंध में आ गई। तो शहरी सिंध की नुमाइंदगी बढ़ी है। पहली बार हुआ है कि कराची की आबादी जो है वो सूबे की आबादी का 37% हो गई। ये सारी बातें जितनी भी मैं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है और इसका क्रेडिट अगर किसी जमात को जाता है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है कि जिसमें उनका कन्वीनर से लेकर कारकुन तक इस सेंसस को पीछे लगा रहा, उसका फॉलो अप लेता रहा और उसका नतीजा ये निकला कि हमारा प्रोपोर्शन, हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई। हम उम्मीद करते हैं कि अगले जो सेंसस होंगे उसमें चीजें मजीद बेहतर होंगी, सूरत-ए-हाल मजीद बेहतर होगी और उसकी वजह ये उसके बाद सूरत-ए-हाल ये आएगी कि यहाँ जो प्रोपोर्शन खराब किया हुआ है शहरी और दही सिंध का, वो इंशाल्लाह इक्वल या शहरी सिंध की आबादी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक सर, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इकबाल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्टूडियो में मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इकबाल खान साहब क्या कहते हैं, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, कुछ आप मिस कर गए शुरू में। बहरहाल का एंटी PPP महाज जो है वो बन रहा है और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें नून लीग और मुत्तहिदा की जानिब से ये कहा गया है कि जी अगला वज़ीर आला जो है ना वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से लेके आएंगे। ख्वाहिश करने का हक है इनको। बहुत शुक्रिया। मैंने अली खुर्शीदी साहब को पूरा तो नहीं सुना, लेकिन जितना सुना उसमें मैंने महसूस किया कि वो शायद इलेक्शन कैंपेन में है और वो टारगेट करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उनका राइट है करें। लेकिन ये बताता चलूँ कि पहले जो सेंसस एक्सेप्ट हुआ था उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बड़ा अहम किरदार था, उससे डिनाई नहीं कर सकते। और मौजूदा जो सेंसस है वो जो एक्सेप्ट हुआ है, ये कहते हैं जी फेडरल में हमारा एक्सेस था, तो उसी फेडरल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल थी, वो जो है गवर्नमेंट से बाहर नहीं थी और उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ज्यादा स्टेक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। जिस गवर्नमेंट में ये सेंसस एक्सेप्ट हुआ है तो वो जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और शहर कराची के लोगों को या शहरी सिंध के लोगों को जो है सिंध के शहरी इलाके के लोगों को कब तक इस तरह बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। देखिए, लेकिन सर अगर आपकी सूबाई हुकूमत भी थी और आप वफाकी हुकूमत में भी थे तो आपके लिए तो बहुत आसान था, फिर तो आप बड़े आराम से ये आबादी को सही कराते और कहते कि जी हमारा ये क्रेडिट है, हमने ये आबादी सही करा दी। आप ही के कई प्रोग्रामों में इस बात का जिक्र कई बार हुआ है। अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त ने कहा कि जनाब चूंकि पहले जो सेंसस थे उस पर एतराज किया तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया, तो मैं इनको दुरुस्त करता चलूं कि अगर उस पर किसी ने सबसे पहले एतराज किया था, जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे ताज हैदर साहब। तो उसको आप भी एक्सेप्ट करेंगे और मैं चाहूंगा कि खुर्शीदी साहब भी जो है उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर आप न सिर्फ ये गाना है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया, तो भाई 35-40 साल तक बिला शरकत गैर आप इस शहर पे मेयर करते रहे, चेयरमैन डाउनटाउन मेयर कराची बनते रहे, नाजिम कराची बनते रहे और हर हुकूमत में 88 से लेकर शायद जनरल मुशर्रफ हो, शौकत अजीज हो, मियां नवाज शरीफ हो, तहरीक इंसाफ हो। अभी 2 दिन पहले मैं डॉक्टर सना के प्रोग्राम में मौजूद था तो खालिद सुल्तान साहब उसमें मौजूद थे कि हमने PTI की गवर्नमेंट को इसलिए छोड़ा था कि जनाब वो तबाही फेर रहे थे। तो 3.25 साल ये ख्वाबो खरगोश के मजे लूट रहे थे, नींद में थे, क्या थे। तो भाई बात ये है कि जब आपको नजर आता है कि जब सूरत हाल बदल रही है, आप पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए फौरन उस कंपनी को ज्वाइन करते हो जहां आपको नौकरी मिल जाए, तो वो नौकरी आप शायद आप इनको उम्मीद लगी है कि शायद वो नौकरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिलेगी। सर आप लोगों ने भी तो इत्तेहाद किया, आपने गवर्नरशिप दी, एडमिनिस्ट्रेटरशिप दी, काफी सारी चीजें आप लोग माने और बाकायदा मुआहदा हुआ, कई नुकात का मुआहदा पढ़ा गया। अगर ऐसी बात इतने ही बुरे थे तो फिर आप लोगों को इत्तेहाद करने की क्या जरूरत बुरे थे? हमने कभी भी नहीं कहा इतने बुरे थे जितना लानतानी पीपल्स पार्टी के ऊपर आप कह रहे हैं ना कि जी वो PTI को छोड़ के निकले और ये तमाम बातें की। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि MQM हर इख्तियार का हिस्सा रही है। MQM उस मछली के मानंद है जो पानी के बगैर नहीं रह सकती। सर कोई बुराई नहीं है इख्तियार का हिस्सा रहे।
रहे, जब फिर आप ये कहें इक़्तिदार में तो बनवाई है ना सर, 88 की पहली हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनी, अदम एतमाद भी उन्होंने किया बेनजीर भुट्टो पे, अदम एतमाद बिल्कुल किया, 11 महीने वेट करके किया, लेकिन आप ये बताएं ना कि गिरा दिया गया उसको। 18 महीने की हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक ये लाए थे जो फेल हो गई। नाराजगी होगी ना उस वक्त की सिनेरियो को अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हर उस वक्त नाराज हो जाती है जब इनको ये पता लगे गवर्नमेंट के टाइम खत्म होने वाला है या गवर्नमेंट जाने वाली है। इनको पहले से पता था जो यस जब आपकी 88 में 89 में जब अदम एतमाद लाई गई रहते हैं, वो लोग इन्हें बता देते हैं कि शायद अब आप अपना रास्ता बदल लें। आप लोगों के ताल्लुकात कैसे हैं आजकल उन लोगों से? हमारे सबसे अच्छे हैं। अच्छे चल ठीक है। अच्छा, आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अली खुर्शीदी, और इसके अलावा हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया इकबाल खान ने, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, और इकबाल सांद जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को काफ़ी तनकीद का भी निशाना बनाते रहे। वैसे भी आजकल इनकी पार्टी की जानिब से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इकबाल साहब, आपकी तरफ आऊँगा, पहले अली खुर्शीद साहब से आपकी बात का थोड़ा सा रिबटल ले लूँ। जी अली खुर्शीद साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी तो सुन सकता हूँ सर। ये कहते हैं कि जी आप मतलब पीटीआई के साथ रहे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ आ गए, आप लोगों को हुकूमत में रहने की आदत है और हुकूमत के बगैर आप लोग रह नहीं सकते, क्या ये बात दुरुस्त है? या आपको पता होता है कि किसकी हुकूमत बन रही है, उसका साथ हो जाते हैं, जो हुकूमत गिर रही होती है उसको गिरा देते हैं और बाहर निकल आते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है सर? मैं बस क्विकली एक कमेंट करूंगा। मतलब ये खुद एतराफ कर रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है वो सूबे में पीपल्स पार्टी की तो नहीं बनने वाली, ये तो तय हो गया। सर सूबे की बात नहीं की इन्होंने, तो जनरल उसकी बात की है। मैं तो सूबे की बात कर रहा हूँ ना, जो जिन्होंने इन्होंने जो बात की वो स्पेसिफिकली, तो मैं सूबे की बात कर रहा हूँ। खैर क्या, मैंने आपको शुरू में अर्ज किया कि इनके पास बयानियां मौजूद नहीं है, इनकी कारकर्दगी 15 सालों में किसी से टंकी छुपी नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये इल्जामात की सियासत करेंगे, ये लान तान की सियासत करेंगे। अच्छा, ये थोड़ी, इनके तो बनी कायदीन भी यही काम कर रहे हैं। तो इनका प्रॉब्लम यही है कि इनके पास लेगेसी मौजूद नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि इनके इक़्तिदार में रही है, तो सूबे में जब इक़्तिदार में मौजूद थी, जब मेयर इस कराची में, शहर कराची के इस शहर का जो मेयर था वो कराची का बेटा था, तो उस वक्त जो है वो शहर 12 तरक्की करने वालों शहरों में शुमार था। सर मेयर कराची तो अभी कराची से ताल्लुक रखते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब अपने आप को कराची का बेटा कहते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, आज जब इस शहर की बात कर रहे हैं 2023 में, तो 15 सालों की इनकी हुकूमत गुजरने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस शहर में, ये शहर को 4 वर्स्ट सिटीज, लिविंग सिटीज में शुमार होने लग गया है। तो इसका भी क्रेडिट लेना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इनके पास बयानियां मौजूद नहीं है, इनके पास काम की लेगेसी मौजूद नहीं है, इनके पास जिस चीज की लेगेसी मौजूद है वो करप्शन है, वो अकड़वा परवरी है, वो नौकरियां बेचना है, वो जाली डोमिसाइल पे शहरी कोटे को जो है वो जाली डोमिसाइल के जरिए भरना है। ये वो सारे ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इनकी लेगेसी है जो ये छोड़ के 15 सालों में जा रहे हैं। अब इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है कि पिछले 3-4 महीनों से चूंकि असेंबलियां नहीं है, चूंकि हुकूमत नहीं है, तो ये इक़्तिदार से दूर है, तो इनको परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। फिर ये इनको नजर भी आ रहा है कि सूबे में अगली जो है वो हुकूमत की तश्कील में शायद पीपल्स पार्टी का इतना अमल दखल ना हो, तो परेशानी तो इनकी बनती है और इनका इस तरह का कहना बिल्कुल बनता है। हमारे पास इस शहर में अगर अगर मैं शहर कराची की स्पेसिफिकली बात कर लूं, तो आखिरी काम की लेगेसी अगर इस शहर में मौजूद है तो वो MQM का मेयर जब सैयद मुस्तफा कमाल थे तो उस जमाने की मौजूद है। आज भी इस शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा सर मुझे बताइएगा, जहाँ सारी पार्टी से इत्तेहाद किया जा रहा है वहाँ फिर क्या इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी से भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इत्तेहाद हो जाएगा? बात ये, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, बात इत्तेहाद की नहीं है, किसी भी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। सर वही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, IPP से भी करेंगे अंडरस्टैंडिंग डेवलप? यक जुबान होकर सारे 1 पॉइंट एजेंडे पे बिल्कुल कॉमन हुए हैं कि 15 सालों की इनकी जो कारकर्दगी है वो खुद वो दावत दे रही है तमाम जमातों। क्योंकि सर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को माजी की IGI कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा गया है कि जी तकरीबन एक तरीके से IGI बन रही है। सिंध में मैंने आपसे गुजारिश की ना, सिंध में उनका स्टेक कोई नजर आ रहा नहीं है, और सिंध के लेवल पे अगर बात होगी तो देख लिया जाएगा, मगर अगर वफाकी सतह पे पंजाब में शायद उनकी इम्पोर्टेंस या उनके पास इलेक्टेबल्स ऐसे मौजूद हों कि जो वो सीट ले सकते हों, तो उस पर बात
आगे की बात है, वफाकी सतह की बात है। मैं तो फिर दोबारा बात करूंगा इस सूबे सिंध की कि जिसमें इनका ऐसा स्टेक नहीं है, तो जितनी जमातें जिनका पॉलिटिकल स्टेक इस शहर में मौजूद है, अगर वैसे मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसी ऑप्शन बनती है जिस तरह आपकी बाकी अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उस तरह अगर उस अंडरस्टैंडिंग में इस्तेका में पाकिस्तान पार्टी भी आ जाए तो आपकी पार्टी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना? आपकी मैंने आपसे गुजारिश की ना कि देखिए एक एंटी पीपी सेंटीमेंट इस सूबे में प्रीवेल कर रहा है और बड़ी शिद्दत के साथ कर रहा है, तो उसमें जो इस काम में जो है वो हाथ बटाने की कोशिश करेगा उसको फबेहा कहा जाएगा। लेकिन आप नहीं समझते कि इलेक्शंस अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ने चाहिए, किसी की मुखालफत में नहीं लड़ने चाहिए? जी एग्जैक्टली, हम भी यही कह रहे हैं। हाँ। इस शहर में, इस सूबे में अगर इस काम की लेगेसी का आखिरी लेगेसी जो है वो इस शहर में शहरों को बनने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की, तो वो एमक्यूएम के दौर की मौजूद है। ठीक है, इनके पास 15 साल इक़्तिदार करने के बाद सूरत हाल ये है, 22,000 अरब रुपए जो है वो कंज्यूम करने के बाद सूरत हाल ये है कि 4 बुरे शहरों में रहने वाले शहरों में शुमार होने लग गया इस शहर कराची का। इसमें स्ट्रेट 2008 से लेकर 2023 तक की सूरत हाल है, जिसमें पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत, जिसमें 18वीं तरमीम के बाद तमाम ताकत का मंबा, तमाम फाइनेंशियल अथॉरिटी सीएम हाउस में आके पार्क हो गई थी। ट्रिकल डाउन होने के बजाय वहीं पे जाके कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। बेशुमार करप्शन के केसेस हैं, इनके पास बात करने को कुछ भी नहीं है, कोई बयानियां नहीं है। शहर कराची की आवाम जानती है, शहरी सिंध की आवाम जानती है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जब इक़्तिदार में मौजूद थी, सूबे में लास्ट काम अगर हुआ है, लास्ट काम की लेगेसी है, तो वो एमक्यूएम के दौर में हुआ है। ठीक है जी, इकबाल खान साहब क्या कहते हैं? सर कहूँगा दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पैमाना क्या है डॉक्टर साहब, मैंने कई बार आपके प्रोग्राम में कहा जी, मान लेते हैं अली खुर्शीदी साहब की बात को कि हमने 15 साल बहुत इंतहाई कोई इक़्तिदार जो है भोंडे अंदाज में किया है। तो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की लेगेसी हमारे साथ थी, शहादत हमारे साथ थी, हमने जितनी सीटें ली। 2013 के इलेक्शन होता है, हम 2008 के मुकाबले में 13 में ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब होते हैं। और 2013 में अगर हमने 13 से 18 तक हमने बहुत ज्यादा कोई भूंडी सिंध में आपने हुक्मरानी की थी, तो 2018 में फिर हमें 13 के मुकाबले में ज्यादा सीटें हासिल कर ली जाती हैं। यहाँ देखना ये पड़ेगा कि अभी कराची में या सूबा सिंध में जितने भी बाई इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिजल्ट मुझे बताने के लिए काफी है कि लांडी में बमुश्किल 65 वोटों से जितवा दिए गए तहरीक लब्बैक के मुकाबले में। लांडी कोरंगी जहां किसी और सियासी जमात का अबू बकर साहब जहां से जीते नहीं है जीतने का, वहां इनका ये हाल है। चलिए छोड़ दें इस बात को। कैंटोनमेंट का इलेक्शन आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी के कैंटोनमेंट के इलेक्शन में 3 वार्ड जीतने में कामयाब रहती है और आज वो 14 सीटों पर खड़ी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 14 से 3 पर आके खड़ी है। चले जी, इसको भी छोड़ दें। पार्टी में परेशानी तो है। देखिए बिलावल साहब जिस तरीके से बातें करते हैं, नो ऐसा है कि थोड़ी सी परेशानी है, बातें होती हैं। चलें कोई बात नहीं। अब आ जाएं जी लोकल बॉडी के इलेक्शन की तरफ। क्या ये बताएंगे कि इन्होंने लोकल बॉडी के इलेक्शन से क्यों बाइकआउट किया? पीपल्स पार्टी तो मिन्नत समाजत करती रही कि आए लोकल बॉडी के इलेक्शन में हिस्सा लें, जिसको आज ये कहते हैं जी हमारे। मेरे ख्याल में तो बाइकआउट आपके लिए बेहतर था। आप चाहते भी थे बाइकआउट हो जाए? नहीं, हम नहीं चाहते थे। हमने तो इन्हें कहा था इलेक्शन में आ जाए, ये भागते रहे इलेक्शन। मानना बड़ी मुश्किल बात है। कोई बात नहीं, ये भाग गए। पीपल्स पार्टी को शहर कराची के लोगों ने मेयर बना के दिया और आज मेयर कराची पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। चले इस बात से भी कतई नजर, क्या इस बात से डिनाई करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहां हमारी कोई सूबाई असेंबली की, कोई कौमी असेंबली की नशिस्त नहीं है, अरबों रुपए के तरक्याती काम करवाए और आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिस तरह लोग जोग दरजोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या वो इनके लिए लम्हाई फिक्रिया नहीं है? क्या जिला शर्की में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खातिर कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है, क्या जिला शर्की में ईस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अरबों रुपए के तरक्याती काम नहीं करवाए? डिस्ट्रिक्ट कोरंगी चले जाएं, जब फिर एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई सूबाई और कौमी असेंबली का हल्का मौजूद नहीं है, तो वहां तरक्याती काम अरबों रुपए के करवा के, ये दलील इस बात की है कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक सेक्टर मेंबरान हजरात, साबिक राब्ता कमेटी के मेंबरान हजरात, साबिक एमपी और एमएनए हजरात हमारे छोड़ के इनके पास नहीं जा रहे, इनके छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उस दिन से ज्वाइन करें कि जब मुस्तफा कमाल का वो बयानिया कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है तो अल्ताफ हुसैन की है, पतंग का निशान है तो अल्ताफ हुसैन का है, जब तक ये बदलेंगे नहीं मैं इनके साथ बड़ी बातें होती हैं। आप लोग भी नून लीग के खिलाफ बड़ी बातें करते रहे, फिर साथ कोई बात नहीं, फिर मिसाक जमहूरियत भी साइन हुआ, आप लोगों ने साथ हुकूमत की। मुझे नहीं पता अली खुर्शीदी साहब जो है वो कौन से ग्रुप से, मुस्तफा कमाल ग्रुप से या आमिर खान ग्रुप से, तो अभी तो उन्होंने अपने आप में चीजों को दुरुस्त करना है, ये अपने तफरके को खत्म करना है, क्योंकि अब तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रही नहीं है ना, उस पर तो गलबा हो गया है, मुत्तहिदा ही गलबा हो गया पीएसपी का।
बनेगा, अब तो वो पीएसपी हो गई है। फिलहाल मुत्तहदा ही बात यही कुछ चला कौन रहा है, चला वही रहा है जो पाकिस्तान जमीन पार्टी बनाकर बैठे थे, उनके हवाले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को प्लेट में लेके रख दिया गया है और वो इस पार्टी के जो है वो मालिक बन चुके हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नजरियाती लोग जो हैं वो रास्ता तलाश कर रहे हैं और रास्ता तलाश करने में लेकिन पार्टी बेहतर हो गई, पार्टी ने अपने बहुत सारी चीजों से लाताल्लुकी का इजहार किया, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि शायद नेगेटिव जाती थी वो अब पॉजिटिव हैं। मुत्तहदा वाले कहते हैं कि जी ये क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चीजें या जमात को अच्छी नहीं लगती कि हम एक तमाम कौमियतों को साथ लेके चल रहे हैं, हम अच्छी सियासत कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जब शहर में दहशतगर्दी ना हो, सियासत करते थे, शहर में चंदा और भत्ता कोई ना ले, शहर में कोई ज़कात और फितरा ना ले, शहर में बोरीबंद लाशें ना मिले, बहुत अच्छी बात है, शहर में बल्दिया टाउन का वाकया ना हो, शहर में 12 मई ना हो। और अभी हाल ही में सोराबकोट पे, डॉक्टर साहब मेरी बात मुकम्मल होने दे, हाल ही में सोराबकोट में अभी तो इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई, एक मस्जिद के दुकानों में इन्होंने एक अपना इलेक्शन ऑफिस बनाया और वहां एक झगड़ा क्रिएट हो गया, एक आका खेल बिरादरी के 2 नौजवान शहीद कर दिए गए आपके लोगों की जानिब से। अभी तो आपको इकरार नहीं मिला। हमारे साथ अली खुर्शीदी मौजूद। अली खुर्शीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इकबाल सांद, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और नून लीग के रहनुमा राजा उमर साहब ने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है, उन्हें हम खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी राजा उमर साहब, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मुत्तहदा का इत्तेहाद है, इस पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और इत्तेहाद के अलावा भी जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया गया, फिर हम मुसलसल जो है तनकीद भी देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से भी आई कि जी अगर बात हो चुकी है तो फिर इलेक्शन बेकार हैं, फिर इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर सिलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जनाब आपका। तो जिस तरह आपने, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बात की है, देखें इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, डेट आ गई है, और आपने जिस तरह ये बात की है कि तनकीद हो रही है, बातें हो रही हैं, देखिए बात ये है कि जमहूरियत का हिस्सा है इलेक्शन, और इसके साथ जिस तरह अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया, मैं उस पर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि उन्होंने ये बात की कि भी अब हमें जो है ना नौजवानों की ज़रूरत है, तो 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका सियासत में कोई काम नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह तो पीपल्स पार्टी आधे से ज़्यादा जितने बुजुर्ग हैं वो पीपल्स पार्टी में है, ठीक है। सर वैसे जहाँ तक उनका बयान मैंने सुना था तो उन्होंने कहा था कि 70 साल जिन लोगों ने सियासत में लगा दिए हैं, अगर इस इलेक्शन में शफाफ इलेक्शन नहीं होने तो फिर ये 70 साल की जो जद्दोजहद है उसको बर्बाद करने वाली बात होगी। यानी जो लोग 70 साल सियासत में लगा चुके हैं फिर उन्हें इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जिसमें कि पहले बात हो चुकी हो। देखिए जब मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें ना, तो अगर हमारे मियाँ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अगर 70 साल सियासत में लगा चुके हैं तो उन्होंने मुल्क को डिलीवर भी किया है, सिर्फ बातें नहीं की, अपने पाकिस्तान को डिलीवर किया है और करके दिखाया है। और दूसरी बात, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की कि 70 साल के जो जिस तरह आपने बात की, इस हवाले से मैं बात ये करना चाहता हूँ। देखें पीपल्स पार्टी में 70 साल में मेरा ख्याल है अगर देखा जाए तो ज्यादातर बुजुर्ग ही हैं जो 70 साल की जिनकी उम्र है। और दूसरा एक चीज उनको, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं बड़े एहतरामन एक बात कहता हूँ कि वो खुद भी अपने बुजुर्ग आसिफ अली जरदारी साहब से डिक्टेशन लेके सुबह जाते हैं और शाम को आके रिपोर्ट उनको पेश करते हैं। तो बात ये है कि बड़ों जिनका सियासत में तजर्बा हो, बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, सारा मतलब मुस्लिम लीग नून भी मानती है, पाकिस्तान भी मानता है। तो बात यह है कि देखिए सियासत में इंसान जितना पुराना हो, जितना उसका एक्सपीरियंस हो, तो मेरा ख्याल है वो चीज़। और बाकी दूसरी बात यह है कि देखिए जी मेरे कहने से या किसी के कहने से वजीर आजम ने तो नहीं बनना। वजीर आजम बनना है वोट की ताकत से, वो अवाम ने जिसको मुंतखब करना है अपने वोट की पर्ची से, वो इंशाअल्लाह ताला करेगी। और मुस्लिम लीग नून इस टाइम मियाँ साहब की आमद के बाद
मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है और इसके अच्छा, वैसे सियासतदान, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की आपने तकारीर देखी होंगी और आपने जो है ना वो को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की भी तकारीर, आपको फ़र्क नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकारीर होती है उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो शायद आम सियासतदान नहीं कर पाते? मतलब कुछ ऐसी बातें उन्होंने पार्लियामेंट में भी खड़े होके कहीं और उससे पहले यानी और उसके बाद जलसों में भी ऐसी बातें की हैं जो कि शायद हमारे यहाँ के सीजन सियासतदान इतनी खुली बातें करने से इज्तनाब करते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है क्या? देखिए ना ये यहाँ पे फर्क आ जाता है ना। देखिए अब आसिफ अली जरदारी साहब एक मैच्योर और बड़े, लेकिन आप अगर डिक्टेशन लेके आते हैं तो अगर डिक्टेशन लेके आते होते तो फिर तो वो इस किस्म की बातें नहीं करते ना सर। तो अब बीच में जाहिर बात है डिक्टेशन लेके भी आते हैं और उसके साथ जो है ना अपने भी बेबाक होके बात कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखे पीपल्स पार्टी को इस चीज पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। अभी जो वफ्द आया है, ठीक है, मियाँ साहब से तो अभी चंद दिन पहले जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हुई है। बात ये देखिए, मैंने आपको एक ये पहले भी डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम में काफी बार ये बात हुई कि देखिए मियाँ साहब अगर आप पाकिस्तान आए हैं तो वो सिर्फ जो है ना अपनी इस अवाम को, जो इस मुश्किल टाइम पे इस टाइम अवाम खड़ी हुई है, उसको निकालने के लिए बजाय कि हम एक दूसरे से जाती गिले शिकवे रंजिशें या दूसरी चीजों को गौर करें, तो वो मियाँ साहब सिर्फ जो इस टाइम मुश्किल वक्त में पाकिस्तान है। तो राजी साहब वजीर आजम बनने नहीं आए, इसका मतलब है मियाँ साहब वजीर आजम नहीं बनना चाहते? बात ये है वजीर आजम बनने की बात जहां तक रही, मियाँ साहब ने अवाम ने जिसको मुंतखब करना है वो ही वजीर आजम बनेगा। मैं ये समझता हूँ, ये एक मैं मीडिया पे भी देखता हूँ, अक्सर हमारे पीपल्स पार्टी के भी दोस्त और चंद पीटीआई के भी दोस्त इस तरह बात करते हैं जी मियाँ साहब वजीर आजम बनने के लिए आए हैं। देखें, अवाम ने उसको वोट देना है जिसने पाकिस्तान को डिलीवर किया है, जिसने पाकिस्तान को प्रोजेक्ट दिए हैं, जिसने मईशत को ठीक किया है। और मियाँ साहब की मिसाल सामने है, जिस तरह 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रह के उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह लेके चले, वो सारी दुनिया के सामने है। तो मैं ये समझता हूँ। दूसरी बात ये देखिए, इलेक्शन की जहां तक बात है, इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून बिल्कुल तैयार है और इंशाअल्लाह ताला अपनी कैंपेन का चंद दिनों में, अभी भी मियाँ साहब जो है ना जोक जा रहे हैं, जो कायदीन है, ठीक है, पार्टीज के जो पहले भी थे, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात हुई, MQM के वफ्द के साथ अच्छी मुलाकात रही। तो मकसद कहने का ये जमहूरियत का हिस्सा है जी। हमने इस टाइम पे जो लड़नी है लड़ाई, वो महंगाई के खिलाफ लड़नी है, अपनी मुल्क की मैशियत, अपने अवाम को मियाँ साहब ने रिलीफ देना है, बजाय कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें। इससे पहले जो तनकीद या लड़ाई की जो बात है, वो पीटीआई ने देखे 4.25 साल जिस तरह पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में धकेला है, हमने अब उन चीजों से ये चीज नहीं देखनी कि पहले जिसने जो। अच्छा सर, ये बात आप मानते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका साथ ना देती तो PDM की हुकूमत बननी नहीं थी? वैसे देखिए बात ये है, उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा क्रेडिट है। ये बात आप मानते हैं कि इस आपकी जद्दोजहद में या शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इक्वली क्रेडिट था? जी मैं उसमें बिल्कुल मानता हूँ। उसमें आपके इनके वुज़रा थे, ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा थे। बात करने का मतलब यही बात मैं आपकी जो आपने बात की है, इसी बात से मैं ये बात ले रहा हूँ। देखें, इसमें जब 16 माह की कारकर्दगी पे तनकीद पीपल्स पार्टी वाले करते हैं तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि उसमें पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ थी। और जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने इस मुश्किल 16 माह के टाइम में इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, मैं समझता हूँ इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होती। बाकी टाइम शॉर्ट सा था, आपके सामने था। ठीक है, चलो हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल खान साहब। क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी वो डिक्टेशंस चलती हैं और बाकी चीज़ें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर शहबाज शरीफ साहब 16 माह की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो शायद मियाँ साहब की तबीयत भी ख़राब ही होती और वहाँ इलाज चल रहा होता। तो हम तो दुआ गो भी थे उनकी सेहत के लिए, और शायद अब उनकी तबीयत दुरुस्त हो गई है। एग्जाइल में तो नहीं थे वो। उनकी तबीयत आपके ख्याल में हुकूमत में आने की वजह से दुरुस्त हुई? मेरे ख्याल में मियाँ साहब एग्जाइल में नहीं थे, जिलावतन भी नहीं थे। और मुझे नहीं समझ आया कि जिस तरह मियाँ साहब को इलाज के बाद इस्तकबाल किया गया है, तो ऐसा तो किसी जिला वतन लीडर के लिए होता है। तो मियाँ साहब तो
जिस तरह स्टाम्प पेपर पे लिख कर दिया था कि जी हम इलाज करवाने जाते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अगर उनका इलाज हो गया था। सर सेहतियाबी के बाद भी जो लोग आते हैं उनका इस्तकबाल तो होता है ना। यहाँ पे चलें ठीक है, कोई बात नहीं, हम सेहतियाबी के बाद आप इस्तकबाल कर लें, कोई बात नहीं इसमें। देखिए यहाँ दो बातें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस इलेक्शन में अपने तय अपने जोरे बाजू पर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वाहिद सियासी जमात है पूरे पाकिस्तान में जो फेडरल लेवल की सियासी जमात है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, जिसका चेयरमैन अपनी कैंपेन को लेकर निकल पड़ा। थर के जलसे से जो उसने स्टार्ट लिया है। सर पंजाब में आपको सपोर्ट मिलेगी? जरूर मिलेगी, और मैं ये आपको लिख के देता हूं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में पंजाब से आपको सीटें नहीं मिलती रही। मुकाबले में पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा नशिस्तें उठाने में कामयाब रहेगी इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब में जनाब हम बहुत ज्यादा सीटें उठा लेंगे, लेकिन हम इतनी सीटें उठाएंगे कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आपने अभी दीर में देखा, आपने आज चित्राल में देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का जिस तरह वालियाना इस्तकबाल किया जा रहा है। लोग कहते थे पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है, तो भाई कौन लोग हैं जो केपी में बिलावल। लेकिन सर आपकी पार्टी का ये कहना है कि जी पंजाब में फोकस करना चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, ये भी तो बात गलत है। जब आप पंजाब में फोकस कर रहे हैं तो वो सिंध में क्यों नहीं फोकस कर सकते? तो नहीं क्या करें, लेकिन हमने तो एक सियासी स्टेटमेंट है ना। अब तो वज़ीर आला लाने की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि पंजाब में नून लीग कमजोर है, हमें लगता है कि लाहौर उनके हाथ से निकल चुका है। आपके ख्याल में आप एक मशवरा दे रहे थे कि उनको पंजाब में ज्यादा आप आए। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी सियासी जमात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए कई बार हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं। अभी हालिया दिनों में निगरान गवर्नमेंट के टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेनाफ्लेक्स वहां से उतारे गए पूरे शहर में, लाहौर शहर से, सबको पता है। और देखिए इत्तेफाक की बात है कि मैं किसी काम से लाहौर में था। किन लोगों ने फाड़े? सर ये कौन लोग थे, ये कौन थे जो गुंडागर्दी लाहौर में करने निकले थे? देखिए बहरहाल वो बात किसी और तरफ चली जाएगी। देखना यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह इलेक्शन कैंपेन शुरू की है, क्या किसी और सियासी जमात ने अब तक क्यों नहीं की? क्या वो समझते हैं कि खुदा ना लाहौर में जलसा हुआ है ना अभी नवाज शरीफ के आने के बाद वेलकम किया ना उन्होंने। वो तो बीमारी से उनकी जो जान छूटी उसके बाद उसका बड़ा जलसा हुआ, वेलकम हुआ। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से लोग थे। मैं वही बात करने लगा हूं कि यकीन कीजिएगा डॉक्टर साहब, उस दिन मैं इत्तेफाक से किसी काम से लाहौर में थे, एक दोस्त की शादी के को अटेंड करने के लिए गया था। यकीन कीजिएगा लाहौर में उस जलसे का कोई मोमेंटम नहीं था। लाहौर की किसी सड़क पे वो मोमेंटम नहीं था। इकबाल पार्क में जलसा हो रहा था। जलसा इकबाल पार्क में हुआ था, लेकिन पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, पूरे कश्मीर से, पूरे केपी से लोग बुलाए गए थे। उस जलसे में मरकजी सतह का जलसा था, हुआ था। लेकिन मैं स्पेसिफिक लाहौर की बात कर रहा हूं कि मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जिस अंदाज में लाहौर के जलसे को देखता था, मुझे लाहौर के शहर में वो सूरत हाल महसूस नहीं किया। आप अपना तज्जिया और तबसरा प्रोग्राम का करीब है। ठीक है जी सर, कोई एक जुमला अगर आप कहना चाहें जवाब में तो आप कह सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है। जी राजा उमर साहब, चाह रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को एक अच्छा सरप्राइज और अच्छा रिजल्ट देगी। सिंध के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। मुझे तो अपने पिंडी जो इस्लामाबाद और पिंडी की मैं बात करूं, मुझे तो कैंडिडेट भी नजर नहीं आ रहा। बाकी देखिए हर जमात का हक है अपना अपना एक जो है ना नजरिया पेश करने का। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजा उमर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। इकबाल खान साहब आपको शुक्रिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंचता मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।